बात करूंगी भारत की। भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत ने एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया है। संभावित मिसाइल टेस्ट को लेकर चेतावनी दी गई है। भारत के नोटम से टेंशन में चीन और पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत ही बड़ी दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक खबर जो परेशान कुन आई है वो ये है, भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी कड़ी में हिंद महासागर में एक बड़ा मिसाइल परीक्षण होने के संकेत मिले, क्योंकि भारत ने समुद्र के एक बड़े हिस्से के लिए नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, पूरी दुनिया की नजरों के ऊपर है और पूरी दुनिया को एक सख्ते में डाल दिया है, पूरी दुनिया को चकरा कर रख दिया है। गुज़श्ता चंद घंटों में जो कुछ ने किया है, छोड़े कंपैरिजन, लेकिन चंद घंटों में जो कुछ ने कर दिया है, इसने दुनिया की सबसे खौफनाक मिथ, ताकत, जोम, नशा, टेक्नोलॉजी, बदमाशी, फलाना ढिमकाना, उसको पाश पाश करके रख दिया है। लंबे इलाके को चिन्हित किया गया और 6 से 7 अगस्त 2026 के आसपास इस क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई और इस नोटम के सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि भारत किस लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार या रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट होगा, लेकिन रेंज और इलाके को देखते हुए इसे भारत की लंबी दूरी वाली मिसाइल प्रणाली से जोड़कर देखा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हैं भारत के हवाले से, और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है और तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त हो रही हैं उनको अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। उनके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लग चुकी हैं। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे कर देगा। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार नोटम होता क्या है। देखिए, नोटम एक आधिकारिक सूचना होती है जिसके जरिए विमान और समुद्री जहाजों को किसी इलाके में होने वाली खास गतिविधि के बारे में बताया जाता है। जब कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है तो उस रास्ते को कुछ समय के लिए खाली कराया जाता है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। कि यार ये तो मूडी, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। तो देखिए, बात असल ये है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया, मुंह ना खोले, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। और इस बार जारी किया गया नोटम हिंद महासागर के बड़े हिस्से को कवर करता है और ऐसे नोटिस आमतौर पर मिसाइल परीक्षण से पहले जारी किए जाते हैं ताकि हवाई और समुद्री यातायात सुरक्षित रह सके। अब सवाल, किस मिसाइल का परीक्षण हो सकता है? इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये परीक्षण अग्नि सीरीज की किसी मिसाइल, समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल या किसी नई तकनीक से जुड़ी मिसाइल का हो सकता है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे, किसमें? अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 or 800 kilometer missile? So India does consider this, that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है।
इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं दिस इज दी दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। तो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज विच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, once you got a range, that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। so you have to understand कि either it is an advanced system है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, intercontinental ballistic missile, hypersonic variant हो सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है that is coming from the Defense Research and Development Organization। इंडिया जो है that is pushing कि जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करें। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक नोटम जारी किया है और उस नोटम के आते ही इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है और वो चीख चीख कर दुनिया को बताने में लगे हैं कि भारत ये हमारे लिए नहीं, अमेरिका और चाइना के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने अभी जितने भी मिसाइल टेस्ट किए हैं वो किसी भी देश के नाम पर नहीं किए हैं। जैसे कि पाकिस्तान में होता है, वहाँ पर सभी मिसाइलें भारत के नाम पर टेस्ट की जाती है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल की रेंज हो या क्षमता हो उसको आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाता रहेगा। अब इस मिसाइल की रेंज देखकर उन देशों को चूज करना है कि भारत के साथ दोस्ती करनी है या दुश्मनी रखनी है, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनका एक ही मकसद है भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस, इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें, वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए,